एक ऐसा रेप केस जहां पर 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड होना पड़ा। एक ऐसा रेप केस जहां पर रेप करने वाले के साथ ही कांड हो गया। एक ऐसा रेप केस जहां पर पुलिस के आला अफसर तक नप गए। आखिर क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला राजस्थान के झुंझुनू इलाके का है, जहां पर मंडरेला पुलिस थाने में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मामला इस कदर बढ़ गया कि एक लाश रखकर परिवार वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक दिन 2 दिन बल्कि 5 से 6 दिन तक वो लाश को मोर्चरी में ही रखा जाता है और परिवार वाले पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन करते हैं। उनका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार अपने कॉलर को वाइट ही मान रहा था, लगातार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से परिवार वाले मान नहीं रहे थे। आखिर ऐसे और ये मामला पहुंच जाता है जिसके बाद आला अफसर तक इस मामले में कूद पड़ते हैं और दोनों को आमने सामने बिठाकर बात की जाती है। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है गौरव शर्मा की। 34 साल की उम्र है। गौरव शर्मा दरअसल कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ हैदराबाद चले गए थे। हालांकि लड़की के परिवार वालों का आरोप था कि गौरव शर्मा जबरदस्ती उस लड़की को लेके गए थे, लेकिन जब पुलिस उससे बातचीत करती है, उस लड़की से पूछताछ करती है, तो उसमें खुलासा होता है पहले कि वो लड़की अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई होती है। दरअसल लड़की के परिवार वाले 21 अप्रैल को पुलिस थाने पहुंचते हैं। वहां पर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट जाती है। लड़की के मोबाइल नंबर को खंगाला जाता है, ट्रेस किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि लड़की हैदराबाद में ट्रेवल कर रही है। आनन फानन में पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस उस लड़की तक पहुंच जाती है। जब पुलिस लड़की के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके साथ एक लड़का भी है। वो लड़का गौरव शर्मा ही था। दोनों को पुलिस हैदराबाद से उठाकर वापस जयपुर आती है। जयपुर आने के बाद लड़की के परिवार वालों को, दोनों के परिवार वालों को, लड़के के भी परिवार वालों को बुलाया जाता है, दोनों को बिठाया जाता है, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। 3 दिन तक पुलिस उनसे बातचीत करती है। इसके बाद दोनों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा जाता है। दरअसल पुलिस थाने में पुलिस लड़की से भी पूछती है, क्योंकि दोनों बालिग थे, तो ऐसी सूरत में पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, जिसमें लड़का कहता है कि हाँ वो लड़की के साथ गया था, लेकिन लड़की के खिलाफ उसकी बिना मर्जी के नहीं गया था। वहीं दूसरी ओर जब पुलिस पूछताछ करती है लड़की से कि क्या तुम अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई थी, तो लड़की भी बोलती है हाँ मेरी सहमति थी, जिसके बाद वो बोला था कि मुझे नौकरी के लिए लेके जा रहा है और इसी की वजह से मैं वहाँ गई थी और इस गौरव के साथ ही गई थी। जिसके बाद पुलिस को लगता है मामला क्लियर है और वहाँ से छोड़ देती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही दिन बाद लड़की वापस पुलिस थाने पहुंचती है, अपने परिवार वालों के साथ पहुंचती है, क्योंकि पहले मामला गुमशुदगी का था। इसके बाद लड़की जब पहुंचती है 7 दिन बाद पुलिस थाने में पहुंचती है और बताती है कि जो गौरव शर्मा है उसके साथ उसने ज़बरदस्ती किया है, यानी गौरव उसे हैदराबाद ज़बरदस्ती ले गया था, उसे नौकरी का झांसा दिया था, जिसके बाद वो हैदराबाद में ही उस लड़की के साथ दरिंदगी यानी रेप किया था, जिसके बाद लड़की के साथ वो जोर ज़बरदस्ती करके शादी भी रचा लिया था। लड़की ने ये सारे आरोप जब पुलिस ने पहले पूछताछ की थी, इसमें कोई खुलासा नहीं किया था, लेकिन दूसरी बार जब वो शिकायत दर्ज कराने जाती है तो ये तमाम मामले बताती है कि इस लड़के ने यानी गौरव शर्मा ने कुछ दिन पहले उसके साथ 21 अप्रैल को जब लेके गया था हैदराबाद में, तो उसने वहाँ जोर ज़बरदस्ती करके शादी रचाई। इसके बाद उसने रेप भी किया था। दरअसल गौरव शर्मा राजस्थान के कोटपुतली गांव का रहने वाला था। वो लगातार जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया गया है, तो वो अपने फौरन घर से फरार हो जाता है। पुलिस तफ्तीश करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन गौरव का कोई अता पता नहीं चलता। इसी बीच पुलिस 5,000 का इनाम गौरव के नाम पर घोषित करती है कि जो भी इसे देखेगा, अगर पुलिस को इसकी खबर देगा तो उसे 5,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। ऐसे में पहला ये पॉइंट ऐसा उठता है जो पुलिस के खिलाफ जाता है, क्योंकि वो अमूमन पहली बार हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं था। पहली बार उसने ऐसा कुछ क्राइम किया था, जिसके बाद पुलिस ने ऐसा नोट जारी किया और जिसमें उसने इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस जैसे तैसे गौरव शर्मा तक पहुंचती है और जब पुलिस को पता चलता है वो कहाँ पे है लोकेशन, तो पता चलता है कि वो जयपुर में है। पुलिस एक प्रेस नोट जारी करती है जिसमें बताती है कि गौरव शर्मा को सिंधी कॉलोनी यानी जयपुर सिंधी कैंप से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद परिवार वाले पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि आखिर सच में वो गौरव शर्मा को अरेस्ट किया है, तो पता चलता है कि हाँ वो अरेस्ट है। इसके बाद पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए उसे ले जाती है।
जिसके बाद उसे 5 दिन का रिमांड मिल जाता है, पुलिस रिमांड, और पुलिस की कस्टडी में ही वो रहता है गौरव शर्मा। 24 मई को रिमांड मिलती है 5 दिन की, जिसके बाद 29 मई को गौरव की तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि वो पुलिस की कस्टडी में होता है, इसी दरमियान उसकी तबीयत खराब होती है, पुलिस वहाँ से ले जाती है उसे वहाँ अस्पताल में। लेकिन अस्पताल जब पहुँचता है तो वहाँ के डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसे बड़े अस्पताल ले जाइए और उसे रेफ़र कर दिया जाता है। जब पुलिस उसे लेकर उस अस्पताल तक पहुँचने वाली होती है, इसी दरमियान बीच रास्ते ही गौरव ने दम तोड़ दिया था। गौरव के परिवार को जैसे ही खबर मिलती है कि गौरव शर्मा बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया है, इसके बाद वो फ़ौरन पुलिस थाने को घेर लेते हैं और वहाँ पर प्रदर्शन करने लगते हैं। इस मामले पे पुलिस ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मंडरेला में एक 376 का मुकदमा दर्ज था, उसमें हमने एक आरोपी कुमार गौरव को पुलिस कस्टडी में लिया हुआ था। आज उसके दिन में अत्यधिक गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, तो पहले उसे मंडरेला CHC ले जाया गया। वहाँ से उन्होंने झुंझुनू BDK हॉस्पिटल रेफ़र किया और हॉस्पिटल लाते लाते उसकी मृत्यु हो गई है। तो फिलहाल अभी जो भी विधिक जो कार्रवाई है वो की जा रही है, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मजिस्ट्रेट को भी 176 CRPC में जांच करने के लिए निवेदन किया गया है और परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है। बिल्कुल, इसमें पहले से भी हमने निर्देशित किया हुआ था कि चूँकि इतनी गर्मी पड़ रही है और हीट वेव चल रहा है, तो उनके रेगुलर पानी पिलाने का और पंखा वंखा का इंतज़ाम हमने ऑलरेडी हवालात में किया हुआ है। बट अब इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए अब और थोड़े पुख्ता इंतज़ाम करेंगे, प्रयास करेंगे कि भाई कूलर का इंतज़ाम करें हर हवालात में और रेगुलर पानी पिलाते रहें जो भी कैदी है, ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। दरअसल गौरव के परिवार वालों का मानना है कि पुलिस इस केस को लगातार आनाकानी पहले से ही कर रही थी। शुरुआती जांच में उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद कुछ दिन बाद लड़की आती है सामने और बोलती है रेप हुआ है और रेप का केस दर्ज किया जाता है। इसके बाद पुलिस गौरव को पकड़ने जाती है। पुलिस जब प्रेस नोट रिलीज़ करती है तो उसमें बताती है कि जयपुर के सिंधी कैंप से अरेस्ट किया गया, लेकिन फैमिली को जितना पता था कि वो जयपुर हाई कोर्ट से गौरव शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये कुछ ऐसे दांव पेच खेल रही थी पुलिस, जिसकी वजह से परिवार वाले लगातार पुलिस पर संगीन आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कस्टडी में रहते हुए गौरव के साथ मारपीट की है, उसे इस तरह मारा है जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अस्पताल में जैसे ही गौरव शर्मा की बॉडी पहुंचती है, पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंपी जाती है, तो परिवार वाले मना कर देते हैं कि गौरव शर्मा की बॉडी तब तक नहीं जाएगी जब तक वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होता है। यानी परिवार लगातार वहां पर धरना दिए बैठी थी कि जो SHO हैं उसके साथ ही कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जो इस गौरव शर्मा की मौत के जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आला अफसर उस मंडरेला पुलिस थाने पहुंचते हैं। दोनों परिवार वाले हों और वहां मौजूद पुलिस वाले, दोनों को बिठाकर बातचीत किया जाता है, जिसमें सॉल्यूशन ये निकलता है कि वहां पर मौजूद जितने पुलिसकर्मी थे, चाहे वो SHO साहब हो चाहे वो अन्य पुलिसकर्मी हो, सभी को सस्पेंड किया जाता है। जिसके बाद परिवार वाले राज़ी होते हैं और गौरव की बॉडी को लेकर वो अपने घर जाते हैं। फिलहाल ये इस मामले में यही है कि गौरव शर्मा की मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है कि कस्टोडियल डेथ है, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में था, जिसकी वजह से उन्होंने मारपीट की और मारपीट इस कदर की कि गौरव शर्मा मौत के नींद सो जाता है। फिलहाल इस मामले में SHO समेत 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। ये लाइन कट कर देना, उसी पे ख़त्म कर देना।